हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 12 फरवरी 2025 और हम बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उन एग्जाम्स में जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। साथ ही साथ उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, इंपॉर्टेंट जीके के पॉइंट बनते हैं, उनको भी कवर किया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ, बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। आज के पहला और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में समर्पण दिवस 2025 कब मनाया गया? यानी कि जो समर्पण दिवस है ये कब मनाया जाता है और अभी हाल ही फिलहाल में समर्पण दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि 11 फरवरी को हम प्रत्येक वर्ष समर्पण दिवस 2025 इस वर्ष जो मनाया गया वो समर्पण दिवस मनाया गया 11 फरवरी को। डिटेल में अगर हम बात करें तो समर्पण दिवस हर साल 11 फरवरी को दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर मनाया जाता है। दीनदयाल उपाध्याय एक दक्षिणपंथी भारतीय राजनीतिज्ञ और विचारक थे। इनका जो जन्म है वो 25 दिसंबर 1916 को मथुरा के पवित्र व्रज क्षेत्र में हुआ था। यानी कि इनका जो जन्म है वो 25 दिसंबर 1916 को मथुरा के व्रज क्षेत्र में हुआ था। 1951 में इन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी और फिर 11 फरवरी को इनके जो पुण्यतिथि के अवसर पर, दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि के अवसर पर समर्पण दिवस मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो हाल ही में किस फूड डिलीवरी कंपनी का जो नाम है वो बदलकर इटर्नल LTD कर दिया गया? यानी तो हाल ही में किस फूड डिलीवरी कंपनी का जो नाम है वो बदलकर इटर्नल LTD कर दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर 30 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि जो जोमेटो कंपनी है, तो ये फूड डिलीवरी कंपनी है एक, इसका जो नाम है वो बदल करके अब इटर्नल LTD कर दिया गया है। डिटेल में इसके बारे में बात करें तो फूड डिलीवरी जो कंपनी है जोमेटो, इसने अपना नाम बदलकर इटर्नल कर दिया। 6 फरवरी को कंपनी के बोर्ड ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। यानी कि 6 फरवरी को जो कंपनी का बोर्ड होता है उसने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जोमेटो जो है ये ब्रांड नेम, ऐप और सर्विसेज में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यानी कि जो जोमेटो है इसके ब्रांड नेम में और ऐप में, सर्विसेज में, इसमें जो नाम है इसका परिवर्तन नहीं किया जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी का नाम जोमेटो से बदलकर इटर्नल हो जाएगा, लेकिन जो स्टॉक एक्सचेंज है उस पर इस कंपनी का नाम जोमेटो से बदलकर इटर्नल हो जाएगा, लेकिन इसके ब्रांड नेम में, इसके ऐप में और इसकी जो भी सर्विसेज है उस पर इस नाम का कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 38वां इंटरनेशनल सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ? तो जो 38वां इंटरनेशनल सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला है ये हरियाणा में शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में अगर हम इसके बारे में बात करें तो हाल ही में हरियाणा के फरीदाबाद में 38वां इंटरनेशनल सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला शुरू किया गया। कब? तो 7 फरवरी 2025 से ये जो मेला है इसकी शुरुआत की गई। केंद्रीय टूरिज्म मंत्री गजेंद्र शेखावत और हरियाणा के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी, इन्होंने इस मेले का उद्घाटन किया हुआ है। इस बार मेले में ओडिशा और मध्य प्रदेश को स्टेट थीम रखी गई है। यानी कि ओडिशा और मध्य प्रदेश को स्टेट थीम के रूप में चुना गया है। इस मेले में 42 देशों के 648 जो कलाकार हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने रेपो रेट को 6.5% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया? यानी कि हाल ही फिलहाल में RBI ने नए रेपो रेट जो है इसके बारे में जानकारी दी, जो कि पहले 6.5% था, अब इसे घटा करके 6.25% कर दिया है। यानी 6.25% अब रेपो रेट कर दिया है RBI ने। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI ने रेपो रेट को 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया है। इससे क्या होगा? इससे जो सभी लोन हैं वो सस्ते हो सकते हैं और EMI जो होगी वो भी घट जाएगी। RBI ने जिस इंटरेस्ट रेट पर बैंकों को लोन देता है, यानी कि जो RBI है वो जिस इंटरेस्ट रेट पर बैंकों को लोन देता है उससे रेपो रेट कहते हैं।
यानी कि अगर कहा जाए कि रेपो रेट होता क्या है, तो आरबीआई जिस इंटरेस्ट रेट पर बैंकों को लोन देता है, यानी कि जो दूसरी बैंकें हैं वो आरबीआई से जो लोन लेती हैं और आरबीआई जो वो लोन देता है उससे रेपो रेट कहा जाता है। यानी कि कोई भी ऐसी बैंक है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हो या गवर्नमेंट सेक्टर की बैंक हो, अगर वो आरबीआई से लोन लेती है तो उस लोन जो आरबीआई दे रहा है उसको कहा जाएगा रेपो रेट। जो भी उस पर जो ब्याज लगेगा, जो कुछ भी होगा, आरबीआई उसको कहा जाएगा रेपो रेट। और बात करिए अगर बैंक की ओर से जो जमा राशि है उस पर आरबीआई जिस रेट पर ब्याज देता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। यानी कि कोई भी एक बैंक ऐसी है जिसकी कोई भी जमा राशि है, जो भी पैसे हैं वो आरबीआई में जमा है, उन पैसों पर जिस रेट पर जो ब्याज देगा आरबीआई उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। और बैंकें जो आरबीआई से लोन लेती हैं उसे रेपो रेट कहा जाता है। बात करें वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो है संजय मल्होत्रा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, जो कि संजय मल्होत्रा जो कि शक्तिकांत दास जी की जगह पर आए हुए हैं। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने क्रिमिनल कोर्ट यानी कि आईसीसी पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति बनकर के आए हुए हैं, इन्होंने क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी पर प्रतिबंध लगाने का जो आदेश है वो जारी कर दिया है। आगे अगर हम डिटेल में बात करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया। कब? तो 6 फरवरी 2025 को ये आदेश इन्होंने जारी किया। ट्रंप ने क्यों आदेश जारी किया हुआ है? तो ट्रंप ने ये कदम इजरायली जो प्रधानमंत्री है, यानी कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, और पूर्व रक्षा मंत्री है वहां के यो गैलेंट, इनके खिलाफ आईसीसी की तरफ से जारी अरेस्ट वारंट के बाद ये जो कदम है ये उठाया हुआ है। यानी कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री यो गैलेंट के खिलाफ आईसीसी ने एक अरेस्ट वारंट जारी किया, और इस अरेस्ट वारंट के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया है। अमेरिका का कहना है कि अमेरिका और इजराइल इस कोर्ट के सदस्य नहीं हैं और ना ही इसे मान्यता देते हैं, तो इसके लिए आप ये वारंट क्यों जारी करते हैं, ऐसी बातें निकल करके आ रही हैं, और इसीलिए आईसीसी को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया है। बात करें अगर हम आईसीसी के बारे में, यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट होता क्या है, तो आईसीसी नीदरलैंड के द हेग में स्थित एक इंटरनेशनल कोर्ट है। यानी कि नीदरलैंड की जो द हेग है वहाँ पर एक बिल्डिंग है, वहाँ पर एक स्थायी इंटरनेशनल कोर्ट है। ये अंतर्राष्ट्रीय जो भी क्रिमिनल के मामले होते हैं उनको ये देखता है। इसकी जो स्थापना है 1998 में इसकी स्थापना हुई, और इसका कानूनी आधार रोम स्टैट्यूट या अधिनियम है। आईसीसी 4 प्रमुख अपराधों के लिए जिम्मेदारी तय करता है, जिसमें नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध, वॉर क्राइम और आक्रामकता का अपराध। ये 4 ऐसी श्रेणियां हैं जिनके आधार पर ये अपराध तय करता है। इसका काम इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस के जरिए दोषियों को दंडित करना है। और वर्तमान में आईसीसी के 123 सदस्य देश हैं, यानी टोटल 123 सदस्य देश हैं, लेकिन हाल ही फिलहाल में अमेरिका इसका सदस्य देश नहीं है, और इसलिए इसने अमेरिका ने बताया हुआ है कि जब सदस्य देश नहीं है तो वारंट क्यों जारी कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल इस कोर्ट के सदस्य देश नहीं है और ना ही इसे मान्यता देते हैं। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हेट क्राइम को रोकने के लिए सख्त कानून पारित किए? यानी कौन सा ऐसा देश है जिसने हेट क्राइम को रोकने के लिए सख्त कानून पारित किए हैं? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने हेट क्राइम को रोकने के लिए, यानी जो बड़ी क्राइम है, चाहे वो आतंकवाद हो, अन्य जो भी प्रकार के जो क्राइम है उनको रोकने के लिए एक सख्त कानून पारित किया ऑस्ट्रेलिया ने। डिटेल में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने हेट क्राइम को रोकने के लिए काफ़ी सख्त कानून पारित किए, जिसमें आतंकवादी गतिविधियों और हेट सिंबल दिखाने पर सजा का प्रावधान है। यानी कि जो ये कानून पारित किया गया, इसके अंतर्गत जो भी आतंकवादी गतिविधियां करेगा, साथ ही साथ हेट सिंबल जो दिखाएगा जिससे नफरत फैलती है, उन सभी सिंबल का अगर कोई प्रयोग करेगा या उनको दिखाएगा तो उसमें सजा का प्रावधान है। ये कानून सिडनी और मेलबर्न में बढ़ते यहूदी विरोधी हमलों के बाद लाया गया है। आतंकवादी घटनाओं के लिए कम से कम 6 साल की सजा का प्रावधान भी किया गया है। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति आतंकवादी घटनाओं के लिए जिम्मेदार पाया जाता है तो उसमें कम से कम 6 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। आगे क्वेश्चन की ओर
बढ़ेंगे उससे पहले बात करें, ऑस्ट्रेलिया आया हुआ है, तो वर्ल्ड मैप में देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है, ये जितना भी रेड कलर का दिखाया जा रहा है ये सब ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल होती है वो होती है कैनबरा। वो इसकी जो करेंसी है यानी कि मुद्रा वो होती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर, वो है एंथोनी एल्बनीज। अगर हम इसकी कैपिटल की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया का पूरा मैप है और आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर कैनबरा है, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं डिटेल से, ये रेड कलर का रेड डॉट, ये कैनबरा इसकी कैपिटल है, इसकी राजधानी है, जो कि एकदम साइड में ऑस्ट्रेलिया के स्थित है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने पिनाका के लिए कितने करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए? तो रक्षा मंत्रालय ने पिनाका के लिए 10,147 करोड़ रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, इतने करोड़ रुपए के एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए हुए हैं। डिटेल में बात करें तो रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम के लिए 10,147 करोड़ रुपए के लिए 2 बड़ी डील पर साइन किए हैं। पिनाका रॉकेट सिस्टम पहले ही भारतीय सेना के महत्वपूर्ण हथियारों में शामिल हो चुका है, यानी कि इससे पहले ही ये भारतीय सेना के जो हथियार हैं उनमें ये शामिल है पिनाका रॉकेट सिस्टम। और इसको और अधिक लेने के लिए एक डील की गई है, 2 बड़ी डील हुई है जो कि 10,147 करोड़ रुपए की है। इसे 76वें गणतंत्र दिवस परेड में प्रदर्शित भी किया गया था, यानी कि जो 76वां गणतंत्र दिवस आयोजित किया गया उसमें इसके प्रदर्शित भी किया गया था। रक्षा मंत्रालय ने नागपुर स्थित इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड और पुणे की म्यूनिसेंस इंडिया लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने वनडे में 3 विकेट लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 600 विकेट पूरे किए? तो कौन से ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी हाल ही में वनडे में 3 विकेट लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट में ओवरऑल 600 विकेट पूरे कर लिए? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि रविंद्र जडेजा ने अभी हाल ही में अपने पूरे 600 विकेट पूरे किए हैं। डिटेल में अगर हम बात करें तो साथ ही साथ जडेजा 6,000 रन और 600 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। रविंद्र जडेजा के बाद अब 352 मैचों में रविंद्र जडेजा के अब 352 मैचों में 600 विकेट हो गए हैं, यानी कि इन्होंने टोटल 352 मैच खेले और उन 352 मैचों में इन्होंने 600 विकेट पूरे कर लिए हैं। इसके बाद देखा जाए तो हर्षित राणा ये एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने तीनों इंटरनेशनल फॉर्मेट के डेब्यू में 3-3 विकेट लिए हैं, यानी कि जो तीनों इंटरनेशनल फॉर्मेट होते हैं उन फॉर्मेट में इन्होंने 3-3 विकेट लिए हैं, चाहे वो वनडे हो, चाहे T20 हो, चाहे टेस्ट हो, इन सभी में इन्होंने 3-3 विकेट लिए हुए हैं। आगे बात करें अगर तो इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा विकेट भारत में किसके किसके हैं अभी तक, तो अनिल कुंबले, इन्होंने 401 मैच खेले हैं और 953 विकेट इन्होंने लिए। रविचंद्रन अश्विन, इन्होंने 287 मैच में 765 विकेट लिए हैं। हरिभजन सिंह, इन्होंने 365 मैचों में 707 विकेट लिए। कपिल देव ने 356 मैचों में 687 विकेट लिए और रविंद्र जडेजा ने अब 352 मैचों में 600 विकेट पूरी कर लिए हैं। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस ने किसके साथ मिलकर स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च की? तो ऑप्शन नंबर सी, मुथैया मुरलीधरन जो कि श्रीलंकाई क्रिकेटर हैं, इन्हीं के साथ रिलायंस ने मिलकर के स्पिनर स्पोर्ट ड्रिंक्स लॉन्च की हुई है। ये है स्पिनर स्पोर्ट ड्रिंक्स और ये है मुथैया मुरलीधरन। डिटेल में अगर हम बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो FMCG शाखा है, रिलायंस के कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने मुरलीधरन के साथ मिलकर स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च की है। इस ड्रिंक का जो मूल्य है वो 10 रुपये में 150 मिलीलीटर की बोतल भी उपलब्ध है। साथ ही साथ इस ब्रांड की जो योजना है वो IPL टीमों के साथ साझेदारी कर अपनी पहुंच बढ़ाने की है, यानी कि जो ये ब्रांड जो लॉन्च की गई है इसकी योजना है कि जो IPL की टीमें हैं उनके साथ में साझेदारी करेगी और अपनी जो पहुंच है वो और अधिक बढ़ाएगी। अगले 3 वर्षों में ये $1 बिलियन का स्पोर्ट्स बेवरेज बाजार बनाने का इसने अपना लक्ष्य रखा हुआ है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। बात करें तो हाल ही में किस देश ने गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका करने का निर्णय लिया? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि अमेरिका ने जो गल्फ ऑफ मैक्सिको थी उसका नाम बदल करके अब गल्फ ऑफ अमेरिका करने का निर्णय लिया हुआ है। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें
तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कि जब से इन्होंने शपथ ली है आए दिन एक ताबड़तोड़ तरीके से ये निर्णय लेते जा रहे हैं, उसमें एक और निर्णय इनका सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका करने का निर्णय इन्होंने लिया हुआ है। तो गृह विभाग को इन्होंने एक कार्यकारी आदेश जारी करते हुए कहा कि 30 दिनों के भीतर ये नाम परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश इन्होंने दिया हुआ है कि जो नाम बदलने की प्रक्रिया है ये 30 दिनों के भीतर कंप्लीट हो जाए। 9 फरवरी को गल्फ ऑफ अमेरिका डे के रूप में भी मान्यता दी गई, यानी कि अब 9 फरवरी को गल्फ ऑफ अमेरिका डे भी मनाया जाएगा, जो कि पहले गल्फ ऑफ मैक्सिको के नाम से जाना जाता था। अमेरिका आया है तो वर्ल्ड मैप में अगर अमेरिका के बारे में बात करें तो जो महाद्वीप है जिसमें नॉर्थ अमेरिका जो महाद्वीप है, इस नॉर्थ अमेरिका में ही पड़ता है यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आप ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये पड़ता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहाँ की जो कैपिटल होती है यानी कि यहाँ की जो राजधानी है वो है वॉशिंगटन डीसी। करेंसी यानी कि मुद्रा यहाँ की यूएस डॉलर है और वर्तमान में प्रेसिडेंट जो कि डोनाल्ड ट्रंप अभी हाल ही फिलहाल में बन करके आए हुए हैं। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। जो भी जानकारी दी गई है वो जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।